हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको दशहरा की ढेर सारी बधाई। आज हमारा जो एपिसोड है वो वैदिक यंत्रों पे ही आधारित है। आज जो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो त्योहारों के ये सिलसिले चल रहे हैं, ये जो हमारे अगस्त से लेकर दिसंबर तक ऐसे बहुत सारे ऐसे पवित्र त्यौहार आते हैं, जिस त्यौहार में अगर हम अनुष्ठान करें, पूजा करें, अर्चना करें या सेवन करें या वहाँ पे कोई भी पूजा करें या कोई यंत्र की स्थापना करें, तो इन दिनों में बहुत ही शीघ्र फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम श्रावण महीने के अंदर गणेश जी, शंकर जी की उपासना की, गणेश चतुर्थी में हमने 10 दिन गणेश जी की उपासना दी, ये नवरात्र में हमने 9 दिन माता रानी की उपासना की, उसी तरह उनका अनुष्ठान किया, पूजा पाठ किया, सेवा पाठ किया। तो इससे जो हमारे घर के अंदर है एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है और हमारे घर के अंदर होने वाली कोई भी नेगेटिविटी हो नष्ट होती है। माता जी हर तरह से हमारे पे मेहरबान रहते हैं, हमें पे इतनी कृपा करते हैं, हम धन दौलत वैभवशाली जीवन प्राप्त होता है। पर अब जो हमारा नया एक त्यौहार आने वाला है, आने वाले दिनों में दीपावली। ये तो दीपावली के दिन आप किसकी खास पूजा करते हो? तो दीपावली के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी दंत कथा हमारे शास्त्र के अंदर है कि इस दिनों अगर हम लक्ष्मी जी के अनुष्ठान करें, लक्ष्मी जी का व्रत करें, उनकी पूजा पाठ करें, मंदिर में, घर में, दुकान में, ऑफिस में, बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज में अगर हम वहाँ पे लक्ष्मी जी की एक बहुत बड़ा पूजा रखें, तो हमें हमारे घर के अंदर, हमारे सौभाग्य में बहुत सारी लक्ष्मी की कृपा होती है और हमें बहुत सारा धन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, वास्तु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे इसके अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए गए, ऐसे ऐसे शॉर्टवे दिखाए गए कि जैसे हम धनवान बन सकते हैं। तो ये एकदम सही बात है। आप अगर वास्तु को भी मानोगे, एस्ट्रोलॉजी को भी मानोगे, तो ये बहुत परफेक्ट है। अगर आपके जीवन के अंदर राजयोग लिखा है, बहुत सारा धन लिखा है, तो वो 100% आपको मिलेगा। पर कब? जब आप काम करोगे एक एनर्जी से। ये जो एनर्जी है वो एनर्जी तभी हमें प्राप्त होती है जब उसके लिए हम वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपको मैं एक बहुत अच्छा मुहावरा दे रहा हूँ। अगर समझो कि बहुत सारा पानी आ रहा है और पानी को अगर हम इतना यानी मैक्सिमम फ्लो में पानी आ रहा है, उस पानी की जो एनर्जी है, अगर हम उस एनर्जी को डाइवर्ट कर देंगे और एक यंत्र टर्बाइन उस एनर्जी को हम डेवलप करेंगे, तो वहाँ से हमें वीज उत्पन्न होती है। यानी एनर्जी की जो कंसेप्ट है, वो एनर्जी कोई भी फ्लो में से आ रही हो, कोई भी डायरेक्शन में आ रही हो, अगर उसको सही डायरेक्शन में फ्लो किया जाए तो 100% यहाँ से हमें बेनिफिट होता है। जो पानी का फोर्स आ रहा है वो आपको तबाह करने के लिए आ रहा है, पर आपने उसको डाइवर्ट किया, एक यंत्र के साथ कॉम्बिनेट किया, टर्बाइन किया, तो वहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अंदर यही फ्लो है जो हमारे जीवन में आता है। अगर उसको आप सही मोड में ले जाओगे तो आपके जीवन में 100% एनर्जी आएगी। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे, यही एनर्जी हमें किस तरह मिलती है। पूजा पाठ द्वारा मिलती है, हमें अच्छे कार्यों करने से मिलती है, हमारे पिछले जन्मों से मिलती है। पर जो एनर्जी की फ्लो है, अगर उसको हम राइट मोड में ले जाएंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा। और राइट मोड में ले जाने के बाद हमें काम तो करना है। ये वीडियो देख के आप ऐसा मत समझना कि आज हम आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, वो चीज़ आपने घर में रख दी तो आप धनवान हो जाएंगे। पर इसमें भी कोई बेमत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो, आपकी फ्लो को राइट मूड में ले जा रहे हो, राइट मूड में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो 100% फायदा होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही वैदिक यंत्र है, श्री संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र। ये यंत्र की स्थापना आप अपने फैक्ट्री में भी कर सकते हो। जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में, दुकान में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हो, या आप आपकी कोई भी ऐसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, आपके हॉस्पिटल से, आपके शोरूम से, आपके गोदाउन है, आपकी फैक्ट्री है, आपका हॉस्पिटल है, कहीं पे भी जाके इस यंत्र की स्थापना आप कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा बंधन छोड़ नहीं है कि आपको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कोई भी धर्म वाले व्यक्ति ये चीज़ का पूजन अर्चन और अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी इस यंत्र की स्थापना कर सकते हो। मैं आज ये 2 यंत्र के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताना चाहता हूँ। आजकल आपके जीवन के अंदर जो समय चल रहा है, अभी स्वास्थ्य को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि बहुत सालों पहले हम इतनी स्वास्थ्य की बात नहीं करते थे, हमेशा पैसा कमाने की बात करते थे। पर अभी 2 साल से जो हमने फेस किया है
कि आपके जीवन के अंदर पैसा होगा, पर जहाँ तक आपको स्वास्थ्य का सौभाग्य नहीं होगा तो आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपके जीवन के, आपके घर के अंदर कोई भी सदस्य है, उनके जीवन में अगर स्वास्थ्य में आने वाली कोई भी बाधा हो, जैसे कोई भी प्रकार की बीमारी हो, या आपके घर के अंदर जो आपके लक्ष्मी में आने वाली कोई भी बाधा हो, या आपके जो भी सौभाग्य हो, आपके कोई भी सपने हो, कोई भी अच्छे काम हो, जो काम आप करके बहुत सुख अनुभवते हो, या अपने आप को प्रोग्रेस में समझते हो, या अपने आप को खुश नसीब समझते हो, क्योंकि हर रोज एक नई ड्रीम होती है। आदमी को संतोष नहीं है तभी तो उसका जीव, तो ही उसको मनुष्य की रचना की है। अगर संतोष होता तो आदमी कब का सुखी हो जाता, पर वो हमेशा सुख के पीछे दौड़ता रहता है और सुख उसके आगे भागता रहता है, क्योंकि हर बार नई कोई सपना उसके जीवन में आ जाता है। वो 2 व्हीलर में होगा तो 4 व्हीलर की तमन्ना करेगा, 4 व्हीलर से लग्जरियस कार की तमन्ना करेगा, रेंटेड मकान होगा तो खुद के मकान की तमन्ना करेगा, फिर बंगला महल, कहीं एंड नहीं है। तो ये जब ये मांगना भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको यही जन्म मिला है तो आपको इसी जन्म के अंदर ये होगा। कभी आपने देखा है तो आपने अपने मकान लिया है तो वहाँ पे आपने वास्तु किया है और आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट किया है, पर जंगल में जो राजा शेर है उसने कभी सुना है कि उसने अपने घर का वास्तु किया है? ये डिफरेंस है आप में और तत्व के अंदर। भगवान ने हर को जीव दिया है, हर को ब्लड लाल कलर का दिया है, हर को भूख लगने पे खुराक दिया है, पर मनुष्य को एक खास कैटेगरी में जन्म दिया है कि उसकी सोच के हिसाब से वो अपने जीवन की प्रगति कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको गणेश यंत्र हमने यहाँ पे दिए है, ये गणेश जी की प्रतिमा है। आपके घर के अंदर गणेश जी की प्रतिमा होगी तो 1 से 2 गणेश जी की प्रतिमा हम रख सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, पर 2 से ज़्यादा रखना उचित नहीं है, क्योंकि जितने भी मंदिर के अंदर भगवान होंगे उतनी उसको सेवा अर्चन और उनको दिया लगाना पड़ेगा। और इसके नीचे ये यंत्र है, यंत्र यानी यहाँ पे ये समझो कि गणेश जी, ये गणेश जी का जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है और ये यंत्र उनकी आत्मा है। जब तक ये 2 चीज मिलेगी नहीं तब तक गणेश जी आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या होता है कि गणेश जी की उपासना बिना यंत्र नहीं की जाती और यंत्र बिना मूर्ति की भी स्थापना नहीं की जाती। ये एक वैदिक नियम है। उसी तरह यहाँ पे लक्ष्मी जी का श्री यंत्र है और ऊपर जी के लक्ष्मी जी का प्रतिमा है। ये दोनों यंत्रों को साथ कॉम्बिनेशन करके इसको श्री संपूर्ण लक्ष्मी गणेश यंत्र कहा गया है। और यहाँ पे इनके मंत्र है कि इसको कहीं से भी टोटल करोगे तो 15 होंगे। ये मनोकामना सिद्ध, मनोरथ पूर्ण करने का मंत्र है। अब इस गणेश जी के यंत्र की विशेषता क्या है? गणेश जी आपके विघ्न हरते, आपके कष्ट हरते। आपके जीवन के अंदर कोई भी नए काम की शुरुआत करनी हो तो गणेश जी बिना हम उसकी शुरुआत नहीं कर पाते। अगर गणेश जी का नाम लेके कोई भी काम करोगे तो वो मंगल कार्य पूर्ण भी होगा और बिना विघ्न पूर्ण होगा। अगर विघ्न से पूर्ण होता तो वो मंगल कार्य की हमें जो एंजॉयमेंट है वो एंजॉयमेंट प्राप्त नहीं होती। और जीवन का कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए, कोई भी कार्य की रचना करने के लिए और कार्य की रजूआत करने के लिए गणेश जी अपने आशीर्वाद हमेशा अपने पे रखेंगे। पर लक्ष्मी जी बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी की भी इतनी जरूरत है। इसलिए ये दोनों यंत्रों को साथ मंदिर में स्थापित करोगे तो विघ्न हरता गणेश जी और लक्ष्मी दाता, लक्ष्मी की कृपा करने वाले लक्ष्मी जी का यंत्र और प्रतिमा, यानी इसको ऐसा कह सकते हैं कि लक्ष्मी प्राप्त करने में जितने भी विघ्न आते हैं वो विघ्न श्री गणेश दूर करते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 2000 है, पर आप 2000 में हैप्पी रह सकते हो, पर 2000 में आपका खर्चा हर महीने 3000 हो गया, यानी लक्ष्मी तो आप प्राप्त करके आई, पर विघ्न क्या आया कि ज़्यादा खर्चा। यानी जहाँ जिसकी जितनी इनकम होती है उतने बड़े बड़े विघ्न फेस करने पड़ते हैं। यानी ओवरऑल क्या होता है कि पैसा बचता नहीं है, और जहाँ पैसा बचता नहीं है वहाँ माइंड पर डिस्टर्ब रहता है। तो ये यंत्र अगर आप मंदिर में स्थापित करोगे तो आपके घर के अंदर पैसा भी बचेगा, मंगल कार्य की शुरुआत भी होगी, मंगल कार्य अस्तित्व में होंगे, वो पूर्ण भी होंगे, और आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति डिस्टर्ब नहीं रहेगी। क्योंकि आप दिन रात पैसा जुटा लोगे कि आज मेरे जैसे एक बिजनेसमैन है, उसने अपनी बिक्री कर ली, मार्केट से पैसा आ गया, घर पे आके खर्चा हो गया, या उसके लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बन गया कि वो पैसा खाली हो गया, तो वो हमेशा मानसिक लेवल उसका एकदम तनाव बना रहेगा। तो जीवन में से तनाव दूर करने के लिए भी ये यंत्र है। आज किसको तनाव नहीं है? आज कोई भी सेलिब्रिटी ले लो, कोई भी कुछ ले लो, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है। ऐसे ऐसे कितने हम रोज न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में ऐसे न्यूज़ करते कि ये इतने करोड़पति का आसामी है, पर उसके जीवन के अंदर पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम्स छोटे लोगों के भी जीवन में भी है, बड़े लोगों के जीवन में भी है, पर इनके प्रॉब्लम्स को चलाने वाला कौन, प्रॉब्लम में से बाहर निकालने वाला कौन, प्रॉब्लम में लाने वाला कौन, ये सब का जो हरता करता है वो प्रभु है। अगर प्रभु पे श्रद्धा रखोगे और प्रभु के प्रतीक
ये दो यंत्र को आप अपने मंदिर में स्थापित करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी आपको एक व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप आप टीवी में से कर पाओगे, अगर आपके पास ऐसी सिस्टम होगी तो कर पाओगे ना। यानी सिस्टम बीजे मीडिएटर तो कुछ जरूरी है। आपको कोई सिटी से दूसरी सिटी पे जा रहे हैं, अगर आप चल के जा सकते हो, पर अगर चलने की व्यवस्था नहीं है, चल नहीं सकते, तो हमें कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कोई भी मीडिएटर लेना पड़ता है जिससे हमें ट्रैवलिंग करके जाएंगे। तो प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए और अर्घत लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इस दिवाली के अंदर खास आप लोगों को मैं कह रहा हूं, यह यंत्र हम आपको पूजा पाठ करके तब जब करके आपके निवास स्थान तक पहुंचाएंगे। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपके लाइफ में कहीं पे भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये खर्चा आप रोज 1 घंटे के अंदर कर देते होंगे, क्योंकि आपके घर के अंदर जो मोबाइल चल रहे हैं वो 4 मोबाइल का जो खर्चा है ना, उसका 1 घंटे का किराया भी नहीं है ये इस यंत्र का खर्चा। एक बार ये यंत्र की स्थापना कर दीजिए, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपका एड्रेस सेंड कीजिए, हम आपको जो पेमेंट ट्रांसफर करिए, पूजन पाठ करके आपके घर पे ये सेफली यंत्र पहुंच जाएगा। यंत्र कहीं पे डिस्टर्ब होगा, कहीं पे कुरियर में टूट फूट जाता है तो उसको भी हम आपको फ्री दूसरा यंत्र देंगे। एक बार ये दिवाली में ये यंत्र रख दीजिए, मेहरबानी इतनी हो जाएगी लक्ष्मी जी की कि अगली दिवाली में उसको आप सोने में भी बना के रखोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।